नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं पिंक आई के बारे में। पिंक आई को घरेलू भाषा में आँख खाना भी कहा जाता है और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निम्मी रानी। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपके श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहिबा, पिंक आई जिसको आम भाषा में आँख खाना भी कहते हैं, अगर बात की जाए कि ये क्यों हो जाता है और खासकर गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। पिंक आई या जिसको हम मेडिकल साइंस में कंजंक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, ये कुछ मौसम में बहुत प्रमुख तौर पर आता है, जिसमें कि समर सीज़न और रेनी सीज़न, गर्मियों का मौसम और बारिश का मौसम, इसमें कंजंक्टिवाइटिस के केसेस बहुत होते हैं। और इन्फेक्शन इसकी एक प्रमुख वजह होती है। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है एंड आजकल तो बहुत ही कॉमनली हमें वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी बहुत प्रमुखता से देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात करें कि अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो घर में भी देखा जाता है कि कहा जाता है कि अगर किसी को हुआ है तो उसके कांटेक्ट में ना जाएं, उसकी आंखों में ना देखें, जिसे फैलता है। तो ये कितना सच है? ये बिल्कुल सच है। ये एक बहुत ही इन्फेक्शस कंडीशन है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक मिथ है कि सिर्फ आँखों में देखने मात्र से कंजंक्टिवाइटिस ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसा नहीं है। इसके ट्रांसमिशन की वजह होती है मरीज़ का हाइजीन के प्रति सचेत ना होना। कहने का मतलब कि जिसको भी कंजंक्टिवाइटिस होता है उसे बार बार बेवजह अपने हाथ से अपनी आँखों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँखों से जो सिक्रीशंस और डिस्चार्ज निकल रहे होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के प्रमुख सोर्स। तो अगर बार बार हाथों से टच ना किया जाए या हाथ को बार बार वॉश करें, डिसइंफेक्ट करें, स्टेरिलाइजेशन पे ध्यान दें, तो क्रॉस इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन का जो रेट है उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, पिंक आई के बारे में, तो आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जो बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते होंगे आँखों पे। तो ऐसे आँख कितना उस पर असर डाल रहा है ये सारी चीज़ें? इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि कंजंक्टिवाइटिस एक सिंपल कंडीशन ज़रूर है, लेकिन ये मिमिक करता है कुछ बहुत ही खतरनाक बीमारियों को। और अक्सर आम जनता, जिन्हें मेडिकल साइंस की स्वाभाविक सी बात है उतनी गूढ़ जानकारी नहीं होती, तो वो सिर्फ दवा के काउंटर से जाके, मेडिकल काउंटर्स से जाकर कंजंक्टिवाइटिस के ही नाम पर कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं और जिनमें स्टेरॉइड्स होता है। और अगर दुर्भाग्यवश कंजंक्टिवाइटिस के रूप में दिखने वाला अगर उनकी आंखों में कहीं अगर कॉर्नियल अल्सर होता है तो उनकी आंखें परमानेंट स्टेरॉइड्स की वजह से डैमेज तक हो सकती हैं। इसीलिए कदापि राय नहीं दी जाती कि आंखें लाल हुई, उसमें से पानी आ रहा है या चिपचिपा डिस्चार्ज निकल रहा है तो किसी भी मेडिकल शॉप से कोई भी दवा लेकर डाल लें। ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि आपने इसमें अल्सर का जिक्र किया, तो ये अल्सर आँखों पर क्या असर कर रहे हैं? कॉर्नियल अल्सर एक अलग बीमारी है जिसमें कि आँखों की जो पुतली होती है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और अगर इस कंडीशन में, कंजंक्टिवाइटिस में, जैसे कि स्टेरॉइड्स प्रोटेक्टिव होते हैं, वो बहुत आराम देते हैं, रिलीफ देते हैं और ट्रीटमेंट को बहुत एक्सेलरेट करते हैं। ठीक उसके उलट अगर नासमझी में या अनजानेपन में या जानकारी के अभाव में अगर कॉर्नियल अल्सर में किसी ने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर लिया तो कॉर्निया उनका गल सकता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर किसी को पिंक आई की समस्या हो रही है तो ठीक होने में ये कितना समय लग जाता है? ये डिपेंड करता है कि एक तो ट्रीटमेंट कब शुरू किया गया, ट्रीटमेंट कैसे किया गया, कंप्लायंस कितना बढ़ता गया और किस किस्म के ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा विरुलेंट या एग्रेसिव किस्म का ऑर्गेनिज्म नहीं है तो भी एक हफ्ते 7 to 10 डेज में पेशेंट काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाता है और अपने काम पर लौट सकता है। अगर बात करें इसमें ट्रीटमेंट की, जैसा कि आपने बताया ट्रीटमेंट कब शुरू किया गया है, तो ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो किस तरीके से किया जाता है?
एक तो इसमें जैसे ही लक्षण आने शुरू हों, आंखों में लालिमा आना, आंखों से लगातार पानी का बहना, और सुबह उठने पर आंखों के जो आई लैशेज हैं वो बिल्कुल मैटेड होना या चिपचिपे होना, जैसे ये लक्षण आपको दिखें, और साथ में बहुत लोगों को इसकी वजह से फीवर भी आने लगता है, गले में भी दर्द होने लगता है, कोल्ड एंड कफ के भी सिम्टम्स होने लगते हैं। जैसे आप ऐसे लक्षणों को देखें तो इमीडिएटली एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट करें, और ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स की मदद लेते हैं, लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स की मदद लेते हैं, और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स की मदद लेते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है। अगर किसी को पिंक आई की समस्या हुई है तो वो किस तरीके से ठीक होगा, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।